सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चों हम लोगों को जानना है। एक हम लोगों को समझना है एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति होता है एमकेएस सिस्टम। दूसरा होता है बच्चों सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति होता है। और तीसरा होता बच्चों एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ठीक है। और एक होता है एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। ये मात्रकों की पद्धतियां हैं। एम के एस पद्धति, एम का मतलब होता है बच्चों मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, या पीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। देखो यहां पर इसका मतलब है, यहां पर बच्चों लंबाई का, इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक, देखो यहां पर ध्यान देना, यहां लिख दे रहे हैं एम के एस। यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चों हम लोगों को जानना है। एक हम लोगों को समझना है एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति होता है एमकेएस सिस्टम। दूसरा होता है बच्चों सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति होता है। और तीसरा होता बच्चों एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ठीक है। और एक होता है एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। ये मात्रकों की पद्धतियां हैं। एम के एस पद्धति, एम का मतलब होता है बच्चों मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, या पीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। देखो यहां पर इसका मतलब है, यहां पर बच्चों लंबाई का, इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक, देखो यहां पर ध्यान देना, यहां लिख दे रहे हैं एमकेएस। एमकेएस का मतलब होता है बच्चों मीटर, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका मतलब यह है कि लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। ये एमकेएस पद्धति है। इसी तरीके से बच्चों सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। सेंटीमीटर, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा, जी का मतलब होगा ग्राम, ग्राम, और एस का मतलब होगा सेकेंड, एस का मतलब क्या होता है सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। लंबाई का मात्रक बच्चों सेंटीमीटर होगा। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नोट कर लेना, नोट भी करते चलना। वैसे जो है फिजिक्स की भी पीडीएफ हम पहले चैप्टर का देंगे आप लोगों को, अभी समझ लो केवल। और जो मुख्य मुख्य बातें हैं इनको आपको नोट भी करते चलना है। साथ साथ में देखो नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। जब आप जितना लिखोगे उतना ही एक्सपीरियंस होगा कि भाई सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का मतलब लंबाई का मापन सेंटीमीटर में होगा। इस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में होगा, और समय का मापन जो होगा वो सेकेंड में होगा। इसी तरीके से बच्चों एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति का मतलब होता फुट, ठीक है, और पी का मतलब होता पाउंड, फुट पाउंड, और एस का मतलब होता सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड का मतलब होगा लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे, और जो है समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में मापेंगे। तो ये हो जाएगा एफपीएस सिस्टम। इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों एसआई सिस्टम, इसे बोलते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है, एसआई सिस्टम होता है। ये एसआई सिस्टम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको बच्चों आजकल एमकेएसए बोला जाता है। इसको आजकल क्या बोलते हैं, एमकेएसए, मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर। इसमें विद्युत धारा को भी शामिल किया गया है, ठीक है।
पहले धारा को शामिल किया गया, बाकी इनके अलावा 3 और राशियों को इसमें शामिल किया गया। एक होता ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप, 3 और इसी में शामिल कर लिया गया। यम के एस से पद्धति जो इसीलिए बोला गया क्योंकि इसमें विद्युत धारा यानी उसका मात्रक होता है एम्पियर, यहाँ पर विद्युत धारा को भी शामिल कर लिया गया था। बाद में क्या हुआ, इसी प्रणाली में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 3 और राशियां शामिल की गई हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां हैं जिसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए। मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। नई मलिक, एफ का मतलब है एफ। पहले ये समझो एम के एस क्या, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति में, एम के एस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसी तरीके से बच्चों सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, मास का ग्राम होगा, समय का क्या होगा, सेकेंड। या फिर पीएस में क्या होगा, फुट पाउंड सेकेंड। लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का पाउंड होगा, समय का मात्रक सेकेंड होगा। और जो है एसआई पद्धति है जिसको मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे कहते हैं। शिवम मौर्य, क्या है बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो बता दे। जो विद्यार्थी जो है अभी नहीं लिख पा रहे हैं, केवल समझ रहे हैं, तो समझते रहे, हम आपको इसका नोट्स जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, समझने का जरूर प्रयास करें, हमारी बात को गंभीरता से सुने। ठीक है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, शाम को लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप देख करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर एफपीएस पद्धति अभी केवल समझिए, फुट पाउंड सेकेंड मतलब लंबाई का मात्रक क्या होगा, फुट, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, पाउंड, समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। ये एफपीएस सिस्टम हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया कि भाई हमने ये भी बता दिया कि जो है एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक के अलावा 2 पूरक मात्रक हैं, एक रेडियन होता है, दूसरा स्टेरेडियन होता है। एक रेडियन होता है, दूसरा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब विद्यार्थियों एक चीज समझना है, जो है यहां पर हमने क्या क्या पहले समझ लिया, ये चीज समझ लो। भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है। इसके बाद हमने भौतिक राशियां बता दिया कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियां बता दिया, मूल मात्रक बता दिया, व्युत्पन्न राशियां बता दिया, व्युत्पन्न मात्रक बता दिया। देखो, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझिए बात की ना, जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और उनके जो मात्रक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों एक चीज और समझना है, जैसे कल बताया था वैसे क्षेत्रफल कैसी राशि है, बताओ क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो आप कहोगे क्या, क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होता मीटर स्क्वायर, बताया था। क्षेत्रफल का बताया था मीटर स्क्वायर। देखो मीटर जो है, मीटर जो आप देख पा रहे हो, मीटर तो लंबाई का मात्रक है, लंबाई मूल राशि है। अगर सिर्फ मीटर की पावर 1 होता, मीटर होता तो मूल मात्रक होता। लेकिन अगर मूल मात्रकों के ऊपर घातें चढ़ी हुई हैं तो समझ जाना वो मूल मात्रक नहीं है, तब उसे आप कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि वो मूल मात्रकों से जो है उत्पन्न हुआ है, तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, सभी लोग लाइव जुड़े रहो। अब देखो, लंबाई के कुछ छोटे मात्रक भी हम समझ लेते हैं। लंबाई के बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी जान लेते हैं लंबाई के, ये जरूर नोट कर लेना आप लोग, लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक।
ठीक है, लंबाई के छोटे मात्रक हम लोगों को समझना है। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई के छोटे मात्रक बच्चों समझना है, जिसमें पहला जो मात्रक होता है उसको कहते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी कहते हैं बच्चों, फर्मी। फर्मी जो है लंबाई का छोटा मात्रक है, और एक फर्मी में बच्चों होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। एक फर्मी में 10 की घात माइनस 15 मीटर। यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखें आप लोग। यूपी कैडेट परीक्षा में पूछा जा चुका है फर्मी के बारे में। एक फर्मी में 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। और ये भी पूछा गया है, ये भी देखो यहां पर ये भी पूछा गया है कि फर्मी का उपयोग कहां होता है, तो ये भी पॉइंट लिख लो। नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं, नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं, नोट कर लो। नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं। इसको ऑन करो कैमरा। नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं किसमें? फर्मी में मापी जाती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों ही सवाल यूपी कैडेट में पूछे जा चुके हैं कि भाई फर्मी क्या है, तो आप कहेंगे लंबाई का छोटा मात्रक है। एक फर्मी में कितने मीटर होता है? बोलोगे 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। और जो है नाभिकीय दूरियां, नाभिक से संबंधित जो परमाणु का नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है, तो नाभिकीय दूरियां जो मापी जाती हैं वो फर्मी में मापी जाती हैं। दूसरा बच्चों है एक्स किरण मात्रक, ये भी लंबाई का ही मात्रक है। इससे देखो ये सबसे छोटी दूरी यही होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी दूरी जो मापेंगे होगी ये भी छोटी दूरी। एक्स किरण मात्रक, इसे एक्स किरण इकाई कहते हैं। इसमें होता बच्चों 10 की घात माइनस 13 मीटर। एक एक्सरे यूनिट में 10 की घात माइनस 13 मीटर होता है। तीसरा जो होगा, ठीक है, तीसरा बच्चों होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर जो होता है ये भी लंबाई का छोटा मात्रक है। एक नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। बच्चों एंगस्ट्राम भी होता है, एंगस्ट्राम भी यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है। एंगस्ट्राम बच्चों ये भी लंबाई का, ऐसे लिखा जाता है, एक के ऊपर ऐसे 0 लिख देते हैं, इसका मतलब एंगस्ट्राम। ये भी लंबाई का छोटा मात्रक है। एक एंगस्ट्राम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। अच्छा, पूछा क्या गया है यहाँ पर, एक मीटर में कितने एंगस्ट्राम? जब एक एंगस्ट्राम में 10 की घात माइनस 10 मीटर, तो एक मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्राम होता है। एक मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्राम होता है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही सभी को? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। किसी विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर वो बताएं। ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी को? ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों लंबाई के छोटे मात्रक में हम लोग समझ रहे हैं फर्मी, एक्स किरण मात्रक, नैनोमीटर, एंगस्ट्राम, और इसी तरीके से बच्चों माइक्रोन। माइक्रोन भी लंबाई का छोटा मात्रक है। एक माइक्रोन में 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। एक माइक्रोन में 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। ठीक है, ओके है? सभी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने लंबाई के छोटे मात्रक बता दिए हैं। तो लंबाई के छोटे मात्रक जैसे नाम ले तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। लंबाई के छोटे मात्रक जैसे नाम ले तुरंत आना चाहिए फर्मी। क्या आना चाहिए? फर्मी। और एक्स किरण मात्रक सब याद करते चलो। ठीक है, एक्स किरण मात्रक अब याद होना चाहिए सबको। और इसके बाद एंगस्ट्राम, नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्या होगा? माइक्रोन। ये सब बच्चों